अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करनी है 10th क्लास साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इस्तेमाल करना है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का। इसको दो दर्जी फार्मूला भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास। इसको दो दर्जी फार्मूला भी कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें जो हमारे पास एक्स स्केयर के साथ ए लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वेरिएबल आएगा उसको हम ए के बराबर फ़र्ज करेंगे। जो एक्स के साथ वेरिएबल आएगा वो बी के बराबर होगा। जो कांस्टेंट हमारे पास टर्म होगी वो सी के बराबर होगा। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें हमें वाज़ह हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान है इसका सोल्यूशन। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। हमने करना क्या है कि इसको एक साइड पे इक्वेशन के लिख लेना है। चाहे आप 7x को इस साइड पर ले जाएं, चाहे 2 माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। जब 7x को इस साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस के 7x आ जाएंगे। तो हमने बाद में इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, जिससे हमारे पास इक्वेशंस के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो हमने फिर इसको तरतीब दे देनी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस का है। एक्स स्क्वायर जो है वो हमने हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो इसलिए इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जो ये हमने इक्वेशंस बनाई है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। कंपेयर करने से हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास जो बनी वो 7 और सी की वैल्यू हमारे पास -2 है। इसके बाद हमने करना ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमने सिंपली करना ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर देनी है, ए की जगह पर ए की और सी की जगह पर सी की। तो चले हम इसको दर्ज करते हैं कीमत इनकी। बी हमारे पास दिया हुआ 7, तो बी की जगह पर 7 पुट कर दिया हमने, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर आ गया इधर -4। ए हमारे पास 1, ए की जगह पर 1 आ गया। सी इज इक्वल टू -2 है, सी की जगह पर -2 आ गया ओवर 2 इंटू 1। ए की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। तो इसके बाद अगला स्टेप में हमने करना क्या है देखते हैं। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर ले लेना है हमने। 7 का स्क्वायर 7 बार होता है 49, 49 7 बार 49 आ गया। और 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 ही आ गया। और ये -2 है हमारे पास। माइनस को जब माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस को माइनस मल्टीप्लाई का अमल करते हैं, जब दो टर्म्स का साइन माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस आ गया। जब 4 को 2 के साथ ज़रब दी हमने तो हमारे पास 8 इसका जवाब आ गया बटा 2। तो हम x इज इक्वल टू -7 उसी तरह लिखा, प्लस माइनस
इस 49 में हमने जो 8 है उसको जमा कर दिया। 49 में जब 8 जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ गया 57, 57 का अंडर रूट ओवर 2। तो ये इसका अंडर रूट तो हमारे पास अब हल इसका नहीं है, तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन सेट है वो इसी तरह आ जाएगा। इसको बेशक आप इस तरह ही लिखते हैं या इसको दो दफ़ा भी लिख सकते हैं, जैसा कि ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस डालकर साइन दरमियान में से, और सेम रकम आपने लिखनी है दूसरी दफ़ा माइनस। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारे पास पहला पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी रकम दी हुई है, ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है। इसको हमने कुछ नहीं करना, सिंपली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फार्मूला लिखना है और इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना है। तो ए की हमारे पास जो कीमत है वो 5 आ गई, बी की हमारे पास 8 और सी की हमारे पास 1 आ गई। इसके बाद हमने सिंपली लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट की में हमने करना क्या है, ये जो वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू हमने मालूम की है, ये इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने पुट कर देनी है। तो बी की जगह पर क्या आ गया हमारे पास 8 प्लस माइनस, इस बी की जगह पर भी 8 पुट कर देना है, बी का 8 का स्केयर आ जाएगा -4, और इस ए की जगह पर क्या आ गया 5 और सी की जगह पर 1। तो बटे में हमारे पास दो ए की जगह पर 5, ए की वैल्यू 5 है, दर्ज कर दी। तो x इज इक्वल टू हमारे पास x बराबर आ गया जी -8, उसी तरह प्लस माइनस जजर आ गया हमारे पास 8 का स्केयर ओपन करेंगे, 8 8 64 64 आ गया हमारे पास। 4 5 बार 20, 20 को किसी भी अदद को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आंसर आता है। जब 20 को 1 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 20 ही आएगा, तो माइनस के 20 आ गया। और 5 को जब 2 से ज़रब देंगे, 5 2 का 10, हमारे पास 10 जवाब आ गया। -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 और 10। तो 64 में से माइनस हमने 20 करने हैं, तो 64 में से जब हम 20 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 44, 44 का जज़र रूट आ गया। 44 को हमने उसके फैक्टर में कन्वर्ट करके लिख दिया 4 ज़रब 11, 11 4 बार क्या होता है 44, तो 11 4 बार 44 हमने उसको इसकी फैक्टर में लिख दिया। तो 4 ज़रब 11 का स्केयर रूट बटा 10 आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू -8, तो 4 का जब हम 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, 2 का मुरब्बा। जब 2 का मुरब्बा लिखेंगे तो स्केयर के साथ उसका जज़र कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो 2 जो हमारे पास है वो जज़र के बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे जज़र के पास जो रकम बचेगी वो सिर्फ बचेगा 11 का जज़र बटा 10। तो अगले स्टेप में हमने करना ये है कि 8 को उसके फैक्टर में लिख लें। 8 के फैक्टर क्या बनेंगे 4 ज़रब 2, 4 2 बार 8, और ये 2 11 का प्लस माइनस 2 11 का जज़र। तो इसमें से और इसमें से हमारे पास जो मुश्तरक चीज़ आ रही है वो 2 आ रहा है। जब 2 इनमें से मुश्तरक आ जाएगा तो इधर हमारे पास अंदर -4 बचेगा, 2 मुश्तरक आ गया, और ये वाला 2 भी इधर मुश्तरक ले गए हैं हमारे पास, प्लस माइनस इधर क्या बचेगा 11 का जज़र बटा 10। तो ये वाले 2 को इसके साथ कैंसिल करते हैं, 2 1 बार 2, 5 2 बार 10, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है -4 प्लस माइनस 11 का अंडर रूट ओवर 5, जो ये इसका क्या बन गया सोल्यूशन सेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, उसमें क्या करना है। उसमें हमारे पास दिया हुआ है 3 का जज़र x² प्लस x इज इक्वल टू 4, 3 का जज़र, इसका सोल्यूशन मालूम करते हैं। तो
करना ये है, हमने ये वाली इस वाली रकम को हमने इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाना है। 3 का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 3 का जज़र इज इक्वल टू 0। तो हमने सिंपली ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लिखी है हमने। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको इसके साथ हमने कंपेयर कर लिया। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, बी की यहाँ पर 1 है तो बी इज इक्वल टू 1 आ गया, और सी इज इक्वल टू -4 3 का अंडर रूट। तो हमने इसके बाद जो अगला स्टेप करना है उसमें लिखना है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac का अंडर रूट बटा 2a। तो इसमें हमने सिंपली करना ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में a, b और c की कीमतें पुट कर देनी है। तो चलें कीमतें दर्ज करते हैं। b की जगह पर -1 प्लस माइनस बी की जगह पर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर -4 ए की जगह पर 3 का जज़र और सी की जगह पर -4 3 का जज़र आ गया हमारे पास, और ए की जगह पर हमने 3 का जज़र पुट कर दिया। -1 प्लस माइनस एक का स्क्वायर जब लेंगे तो एक ही हमारे पास आएगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 बार 16। जब 3 जज़र को 3 जज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जज़र का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये वाला स्क्वायर इस जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 इंटू 3 ओवर 2 3 का जज़र रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने करना क्या है, 16 को 3 के साथ ज़रब दे देनी है, बाकी रकम को उसी तरह लिख देना है। -1 प्लस माइनस जज़र रूट 1 प्लस 48 ओवर 2 3 का अंडर रूट। तो जब हम a को 48 में जमा करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, तो इसको 7 का स्क्वायर लिख देना है। 7 का स्क्वायर और जज़र कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7। तो हमने प्लस माइनस 1 -1 प्लस माइनस 7 बटा 2 का जज़र हमारे पास दिया हुआ है। इसको हमने एक दफ़ा प्लस करके लिख देना है और एक दफ़ा माइनस। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 बटा 2 3 का जज़र x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 3 का अंडर। तो हमने एक दफ़ा जमा करके लिख दिया और एक दफ़ा माइनस। जब इसको सॉल्व करना है तो -1 और प्लस के 7 में से जब -1 करेंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा। 6 बटा 2 3 का जज़र, और इधर हमारे पास -1 और -7 -7 और -1 को जब हमें जमा करना है तो माइनस के 8 आ जाएंगे बटा 2 3 का जज़र। तो ये वाले 2 के साथ इस 6 को कैंसिल कर देना है। 2 एक बार 2 और 2 3 बार 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 बटा 3 का जज़र। और जब ये 2 को इसके साथ हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक बार 2 4 बार 8 होता है, तो हमारे पास -4 बटा 3 का जज़र आंसर आ जाएगा। तो हमने करना ये है, सिंपली डिनोमिनेटर में से हमने 3 का अंडर रूट ख़त्म करना है, तो हमने 3 के जज़र के साथ ज़रब भी दे देनी है और मल्टीप्लाई भी करवा देना है। तो जब ये 3 और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये वाला 3 का अंडर रूट और ये वाला 3 बेसिकली होता ये है कि हम इस 3 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर के साथ 3 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 ही बचेगा। तो यह सिंपली आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आए तो। अगर नीचे जज़र हो
तो हम उसको ऊपर, उसका जैसे सेम रकम ऊपर हो तो उसका जजर ऊपर ले जा सकते हैं। अगर ऊपर जजर हो और सेम ही रकम नीचे हो, यानी कि इस रकम में हमारे पास देखें कि 3 का अंडर रूट नीचे है और ऊपर हमारे पास 3 आ रहा है, तो हम इसको जिस 3 का अंडर रूट ऊपर ले जा सकते हैं। जैसा कि मैंने 3 को लिखा, 3 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 को हम लिख सकते हैं 3 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट। जब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का अंडर रूट का स्केयर बनेगा, स्केयर के साथ अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसलिए ये एक अंडर रूट वाला ये इस एक के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 का अंडर रूट बच गया। x इज इक्वल टू -4/3 का अंडर रूट आ गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया, इसको सोल्यूशन सेट लिख दिया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। 3x को हमने इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले गए तो हमारे पास जो आंसर आया वो 4x² - 3x - 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला वो इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये तो हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, इसका मुवाजना किया तो हमारे पास a इज इक्वल टू 4 आ गया, b की कीमत जो हमारे पास आई वो -3 आ गई और c की जो कीमत आई हमारे पास वो -14 आ गई। इसके बाद हमने लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b + अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। आप सिंपली इन क्वेश्चन में ये फार्मूला इस्तेमाल होना है, आपको ये फार्मूला याद कर लेना है आपने। अब इस फार्मूले में हमने a की, b की और c की कीमत दर्ज कर देनी। तो b की जगह पर -3 उसकी कीमत दर्ज कर दी, प्लस माइनस b की जगह पर -3 उसकी कीमत दर्ज कर दी, उसका स्केयर आ गया -a की जगह पर उसकी कीमत दर्ज कर दी 4, c की जगह पर उसकी कीमत दर्ज कर दी -14 और a की जगह पर 4। तो ये 3 का स्केयर ले लिया, 3 का स्केयर लिया क्या आएगा 9 हमारे पास, और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 4 के साथ 4 4 बार 16, 16 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया 224 आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गया हमारे पास आंसर। तो इन 9 को और 224 को जमा किया तो हमारे पास 233 जवाब आया, 233 का जज़र रूट। तो हमने ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख दिया। अब हमारे पास ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। अब हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो उसकी तरफ आते हैं। 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन मालूम करते हैं। 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको तरतीब के साथ लिखा। 6x² - 7x बाद में आ रहा था, इसको पहले लिख लिया -7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, जो क्या होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इस वाली इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, इसका मुवाजना किया तो हमारे पास a की कीमत जो है वो हमारे पास 6 आ गई और b की कीमत -7, c की कीमत -3। तो उसके बाद हमने करना गया क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये a, b और c की कीमत पुट कर दी। b की कीमत हमारे पास -7 प्लस माइनस b की जगह पर -7 पुट कर दिया और -4 a की जगह पर उसकी कीमत 6 और c की जगह पर -3 पुट कर दिया हमने। a की जगह पर 6 आ गया तो 7 का स्केयर जब लिया तो हमारे पास आ गया 49 प्लस 6 को 4 के साथ ज़रब दी तो 6 4 बार 24, 24 को 3 के साथ ज़रब दी तो 24 को 3 के साथ 72, 72 हमारे पास आंसर आया। और माइनस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा। तो 72 और 49 को हमने जमा कर दिया, वो आया हमारे पास 121। 121 11 का स्केयर होता है, 11 का स्केयर जब लिखेंगे तो स्केयर के साथ जैसे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 7 + -11/12 आ गया आंसर। तो अब हमने करना ये है कि इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस,
x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 बटा 12 ये लिख दिया, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 बटा 12। तो 11 में जब 7 जमा किए तो 18 बटा 12 आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू, जब हमने -11 में से 7 निकाले तो माइनस के 4 बचे हमारे पास, बटा 12 आ गया हमारे पास। तो ये इसको कैंसिल आउट कर दें, 6 3 बार 18, 6 2 बार 12, यानी कि 3 बटा 2 हमारे पास आंसर आ गया। और इधर 4 1 बार 4, 4 3 बार 12 माइनस 1 बटा 3, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये थे, हमने इसके 5 पार्ट कर लिए। इंशाल्लाह अगर कोई गलती कोताही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट जो इसके 5 पार्ट रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में